बीएससी पार्ट सेकंड के सभी बच्चों का भौतिक रसायन के वीडियो लेक्चर की श्रृंखला में स्वागत। बच्चों, हमने पिछले टर्न पे आयनिक मोबिलिटीज़ की डिटर्मिनेशन का अध्ययन किया था, देखा था, समझा था। हमने उसमें देखा था कि पोटेंशियल ग्रेडियंट का उपयोग करते हुए निकाली थी, और अंतिम फार्मूला जो निकाला था हमने कि इन केस ऑफ कैटायन U पॉजिटिव मीन्स आयनिक मोबिलिटी ऑफ कैटायन इज इक्वल टू लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ कैटायन, दैट इज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ द कैटायन अपॉन 96,500। इन द सिमिलर केस सेंटीमीटर पर सेकेंड में इसकी यूनिट होती है। इन द सिमिलर केस इफ देयर इज एन आयन then the ionic mobility of anion, that is U negative, is equal to lambda infinity of the anion, यानी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ द एनायन अपॉन 96,500। तो इस प्रकार से हमने दोनों आयनों की विलयन में आयनिक मोबिलिटी को ज्ञात करने के फॉर्मूले ज्ञात किए थे। अब हम आज लेते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, and dissociation constant of weak electrolyte। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वियोजन की मात्रा तथा डिसोसिएशन कांस्टेंट वियोजन स्थिरांक किसका? दुर्बल वैद्युत अपघट्यों का। तो दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के वियोजन की मात्रा तथा वियोजन स्थिरांक का निर्धारण करना, ज्ञात करना। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट can be determined by measuring its conductance at infinite dilution। दुर्बल विद्युत अपघट्यों के वियोजन की मात्रा है वह उनकी अनंत तनुता पर कंडक्टेंस या चालकता का निर्धारण करके ज्ञात की जा सकती है। क्या करके ज्ञात की जा सकती है? कि दुर्बल विद्युत अपघट्यों के केस में उनके वियोजन की मात्रा उनकी अनंत तनुता पर चालकता ज्ञात करके की जा सकती है। दूसरा पॉइंट फोकस करें। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज एक्सप्रेस्ड बाय द रेशियो ऑफ इट्स इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट कॉन्सेंट्रेशन C और डाइल्यूशन V एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन। बहुत ही खूबसूरत बता रखा, देखो। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज एक्सप्रेस्ड बाय द रेशियो, दुर्बल विद्युत अपघट्यों के वियोजन की मात्रा को किस अनुपात से? एक अनुपात से व्यक्त किया जाता है जिसमें कहाँ पे? द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट कॉन्सेंट्रेशन C या डाइल्यूशन V एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो V तनुता पर तुल्यांकी चालकता अपॉन अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता के अनुपात से, रेशियो से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को व्यक्त किया जाता है, बताया जाता है, दिया जाता है। तो देयरफॉर हेंस अतः डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वियोजन की मात्रा यानी कि अल्फा विल बी इक्वल टू लैम्डा V अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट। अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा V अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट, अर्थात डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट V डाइल्यूशन अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जहाँ पर लैम्डा V, वेयर लैम्डा V इज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट डाइल्यूशन V है और लैम्डा इनफाइनाइट है वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है। V तनुता पर तुल्यांकी चालकता है और लैम्डा इनफाइनाइट है वो अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता। तो इस प्रकार से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा V अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट के सूत्र से दिया जाता है। अब लेते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट। सो सेकंड स्लाइड, डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। वियोजन स्थिरांक की गणना वियोजन की मात्रा से की जा सकती है, आसानी से इसको निकाला जा सकता है इससे। तो कैसे निकालेंगे वियोजन की मात्रा से वियोजन स्थिरांक? तो कल्पना करते हैं, लेट डिसोसिएशन कांस्टेंट डिसोसिएशन ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट
एच ए इज गिवन एज, माना कि एक दुर्बल विद्युत अपघट्य एच ए, ये वाला, इसके जो डिसोसिएशन है, वियोजन या आयनन है, वो निम्न प्रकार से दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा? एच ए इज इक्वल टू एच आयन प्लस ए आयन, एच आयन प्लस ए माइनस आयन। ये इसके वियोजन को दिखाया गया। किसके वियोजन को दिखाया है? एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है एच ए, उसके वियोजन को दिखाया गया है। अब प्रारंभ में क्या होता है? प्रारंभ में ये वाला बात है, इनिशियली एच ए कितना था? मान लो एक यूनिट था, इकाई था एक, यानी कि 1 था, ये वाला। तो एच ए प्रारंभ में था, चूंकि प्रारंभ में है, कोई किसी प्रकार की अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है, तो एच है वो शून्य हो गया और ये ए भी शून्य हो जाएगा, ये वाला। लेकिन एट इक्विलिब्रियम, यहां की बात कर रहे हैं अपन, इक्विलिब्रियम पे। तो इक्विलिब्रियम पे देखिए, इक्विलिब्रियम में देखो साम्य अवस्था पर क्या हुआ? एच ए जो है इनिशियली प्रारंभ में कितना था? 1 था। तो साम्य अवस्था पर माना कि 1 में से अल्फा निकल गया, तो किससे दिखाया जाएगा? 1 माइनस अल्फा से दिखाया जाएगा। 1 में से अल्फा निकल गया तो 1 माइनस अल्फा। तो साम्य अवस्था पर वीक इलेक्ट्रोलाइट एच ए है वो 1 माइनस अल्फा है बचा हुआ, और उसमें से कितना एच निकला? एच आयन भी निकल गया अल्फा और ए आयन भी निकल गया अल्फा। तो अल्फा अल्फा ये निकलने से 1 माइनस अल्फा साम्य और एच ए बचा हुआ है। हेंस अतः डिसोसिएशन कांस्टेंट कैन बी गिवन बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन एट डाइल्यूशन वी। किस पे दिया जाएगा? डाइल्यूशन या तनुता वी पे दिया जाएगा। अतः वियोजन स्थिरांक वी तनुता पर द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम को अप्लाई करके, लागू करके बताया जा सकता है। वियोजन स्थिरांक को वी तनुता पर द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम को लागू करके बताया जा सकता है। तो द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के अनुसार क्या होगा? इस इक्वेशन के लिए हो जाएगा K इज इक्वल टू, देखो एच ए किस में वियोजित हो रहा है? एच ए वियोजित हो रहा है एच आयन प्लस ए माइनस आयन में, ये प्रोडक्ट हो गए। तो द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम ये कहता है कि स्थिरांक K इज इक्वल टू होता है उत्पाद का सक्रिय गुणनफल, सक्रिय द्रव्यमान, उत्पादों के सक्रिय द्रव्यमान का गुणनफल अपॉन क्रिया कारकों के सक्रिय द्रव्यमान का गुणनफल। तो क्या हो गया ये? K इज इक्वल टू एच आयन इंटू ए नेगेटिव आयन अपॉन एच ए इंटू वी। तो इससे दिया जाएगा, आसानी से आप बता सकते हैं इससे। तो ये K की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इसकी वैल्यू रख दो। एच आयन की क्या है? साम्य अवस्था पर अल्फा है। ए की क्या है? कि ये भी अल्फा है। और एच ए की क्या है? कि 1 माइनस अल्फा है। तो नीचे के समीकरण में हमने देखो ये तीनों की तीनों समीकरण, ये आ गई यहाँ पे, ये आ गई यहाँ पे, और इसको हमने रख दिया यहाँ पे। सो अल्फा इंटू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू वी हो गया। तो क्या हो गया? अल्फा इंटू अल्फा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू वी। अब चूंकि हम ये भी जानते हैं, चूंकि C इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन वी, कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? सांद्रता 1 अपॉन वी। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन C हो जाएगा। इसका अनुक्रम व्युत्क्रमानुपाती संबंध है इनके अंदर। तो ये वाली इक्वेशन अब ये हो जाएगी। अब इस V का मान इस समीकरण में रखने पर, ये जो V की वैल्यू आई है, इसको समीकरण में इस V की जगह रख देते हैं। तो K इज इक्वल टू हो गया अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर इंटू C अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो अंततः इस समीकरण से K इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू C अपॉन 1 माइनस अल्फा से वियोजन स्थिरांक की गणना की जा सकती है अगर कोई दुर्बल विद्युत अपघट्य का विलयन है तो। धन्यवाद। पहला वीडियो